अस्सलाम वालेकुम मुर्शद की हाल ने जी ठीक हो और सब खरीदा। अच्छा मुर्शद जी मैं थोड़ी वीडियो देख रहा सी फेसबुक ते अपलोड की तुसीं तुसीं मशवरा दे रहे हो कि जेड़ा ब्रीडर अच्छा है अच्छी ब्रीड रखनी चाहिए है। मैं सुनी सारी वीडियो थोड़ी और जो तुसीं दस रहे हो कि जेड़ी ब्रीड रखनी है बकरी दी 4 दंद दी बकरी कम अज़ कम ओहदा 1.5 लाख की बकरी थोड़ी विकनी चाहिए है। सर जी ये तो कीमत बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती 4 दंद की बकरी 1.5 लाख की। मतलब जो तुसीं चैनल शुरू किया तो स्टार्ट की वीडियो सारियां देखिए ना तो तकरीबन मैं 85% तुहाड़ियां सारियां वीडियो देख चुकिया हाँ। वो सारियां दा निचोड़ जिहड़ा शुरू दे विच तुसीं बकरी की कीमत स्टार्ट दे विच कुछ वीडियो दे तुसीं 40,000 दसी है, ठीक है। फिर तुसीं अच्छी बकरी की कीमत 60-70 हज़ार दसी है। हाँ जी, फिर तुसीं अच्छी कीमत बकरी की कीमत जिहड़ी है 4 दंद दी विच वो 80-90 हज़ार तक भी दसी है कि इन्नी तक होनी चाहिए, इस उत्ते नहीं होनी चाहिए। 80-90 हज़ार तो उत्ते 4 दंद की तुसीं यकदम इस वीडियो ते आके ते 1,50,000 की दस रहे हो। ਇਹਦਾ ਕੀ क्यों इन्ना फ़र्क क्यों है? मतलब तुहाडी पिछलियां गल्लां च ते ਇਹ वाली दे विच ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हालांकि 2 साल पुरानी वीडियो होनी 1.5 साल पुरानियां वीडियो होणगी, इस तो ज़्यादा भी नहीं हैगियां तुहाड़ियां। मतलब तुहाडी क्यों सोच पिछली तो चेंज होंदी जांदी, ओहदी की वजह? मतलब अगर तुसीं वीडियो दे विच 4 दंद बकरी दी 1.5 लाख तुसीं ते कर कह दिता है और यह तो वायरल हो गई है, हर जगह पहुँच गई है, ठीक है जी। क्या चरवाहे जिन्हां कोलों असीं लैण जाना तुसीं ते सर दिंदे नहीं हो, ठीक है जी। तुसीं हजे मेरा ख्याल है मजीद तुसीं 3 साल तक मैनू जितों तक आइडिया 3 साल तक तुसीं किसी नूं बकरी नहीं देनी, सेल नहीं करनी। 3 साल तो बाद अगर तुसीं देओगे भी चीदा लोकां नूं देओगे जिहड़े तुहाडे नाल जिन्हां दे तलक है या जिन्हों तुसीं सारा ओनर हो तुसीं समझोगे कि देना उन्होंने तुसीं जानवर दवोगे। लेकिन ज़्यादा मेजोरिटी लोगों ने तो बाहरों चरवाहियां कोलों लैनियां ने। तो अगर वो बाहरों चरवाहियां को लैने दा तुहाडी वीडियो वायरल हो चुकी है, हर चरवाहे तक जिहड़े मेन जिन्हां दे तुसीं नाम भी ले ने उन्हां तक है। उस तो इलावा होर बड़ी दुनिया तक चरवाहियां तक तुहाडी वीडियो पहुँच चुकी है। क्या तुहाडे कहण तो बाद 4 दंद की जिहड़ी बकरी है वो 1.5 लाख की भी दे देणगे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होंदा सर। वो जिहड़ी 1.5 लाख की बकरी है वो 3.5 लाख रुपया मंगणगे। तो मतलब तुसीं इहनूं किस तरह तुहाडे स्टेटमेंट आई है तुसीं किस तरह तुसीं लैंदे हो? क्या तुहाडी स्टेटमेंट गलत नहीं सर? मतलब देखो ना सर, थोड़े दिन पहला अजे एक तुहाडी वीडियो अपलोड हुई सी जिस एक बंदे ने 3 लाख की 2.5 लाख की 3 लाख की बकरी लई, तुसीं उहनूं मना कीता। सारिਆਂ ਦਾ तुसीं कहा जी बकरी एडी महंगी नहीं होनी चाहिए, बकरी यही 60-70-80 हज़ार तक की बकरी होए जिहड़ी बड़ी चोटी की बकरी है ना वो जाके 3 लाख की बकरी अपना 1.5 लाख की बकरी होनी चाहिए जिहड़ी चोटी की है, ठीक है जी। बाकी तुसीं क्या ब्रीडरां दे पैसे खर्च करो, जिहड़े ब्रीडर नर ने ना वो अच्छे लवो। हुण तुसीं बड़े आराम दे नाल तुसीं कह रहे हो कि 4 दंद की बकरी जिहड़ी है वो चंगी जिहड़ी है वो 1.5 लाख की जिहड़ी है वो लवो तुसीं। तो सर जी एक एवोल्यूशन है या की चीज़ है? एक मतलब तुसीं बहुत ज़्यादा लोग रेट कर देंगे चरवाहे। अगे चरवाहे जिहड़े ने वो जिउंदा वीडियो चलियां ने मतलब जो यूट्यूब के उत्ते बहुत सारे लोगों ने शुरू किया काम। पहला रेट कुछ होर ही, हूँ तो बहुत ज़्यादा रेट करन लग पे ने। अच्छी ब्रीड तो फिर नापैद हो जाएगी, फिर तो मतलब आम बंदे दे जड़ा वो पहुँच तो बहुत दूर हो जाएगी अगर ऐसे तरह रेट ते चढ़ते रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो हमारा आज का टॉपिक है वो कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि जानवर जो आप ख़रीदते हैं वो आला म्यार के ख़रीदें ताकि जब आप उन्हें फ़रोख्त करें तो आपकी अच्छी कीमत पर फ़रोख्त हों और आपको उसमें मुनाफा हो, ना कि आपका खर्चा भी ना मिले। तो ये एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया है कि कुछ अर्सा पहले हमने कहा था कि जानवर सस्ते होने चाहिए और आप कह रहे हैं कि महंगे होने चाहिए। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, हमारा जो बकरी फार्मिंग का कैरियर है इसे शुरू हुए तकरीबन 3 साल हो गए। तो 3 साल में हमने बड़ी चीज़ें
सीखी हैं, जहाँ फ़ायदे उठाए वहाँ पे नुकसान भी बड़े उठाए। सबसे पहले हमने चराई पे जानवर रखे। हमें क्योंकि बताया गया था कि चराई के जानवर जो हैं ये फ़ायदेमंद साबित होते हैं, खर्चा नहीं होता। हमने उसी तरह किया, चराई पे जानवर रखे। तो कोई 1.5 साल कम बेश हमने चराई पे जानवर रखे, तो उसमें कोई फ़ायदा ना हुआ, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। जिसमें सबसे बुनियादी जो चीज़ सामने आई वो ये थी कि जानवरों का बॉडी स्कोर ना पूरा हो सका, क्योंकि खुश्क मादा जो है ना वो ना मिल सका उन्हें बाहर से। वो सब्ज़ पट्ठे खाने, कभी किसी की ज़मीन में, आपको पता जो ज़ाहिर खुद तो जाना नहीं था चराई पे, तो मुलाजमीन रखे हुए थे, तो किसी की ज़मीन में कभी बकरियों को छोड़ देते थे, वहाँ से कंप्लेन आ जानी। कभी किसी के बाग में छोड़ दिया, कभी किसी का दरख्त चोरी डाल दिया उन्हें। तो जानवरों में मसाइल बहुत ज़्यादा थे। खुश्क मादा यानी कि ड्राई मैटर पूरा नहीं होता था, उनकी वर्जिश बहुत ज़्यादा होती थी, मुलाजिम टाइम पे उन्हें पानी नहीं पिलाते थे। तो जिस वजह से ये एक फ्लॉप सिस्टम था। ये वही लोग इसमें किसी हद तक कामयाब हुए हैं जिन्होंने खुद ये काम किया, मुलाजमीन पे नहीं छोड़ा, किसी हद तक कामयाब है। चंद मिसालें आपको ऐसी मिलेंगी जिन्होंने कोई अपने लिए अच्छा घर बना लिया हो, या फिर जिन्होंने कोई गाड़ी ले ली हो, या कुछ इस तरह का कारनामा अंजाम दिया हो। आम तौर पे आपको जो जितने चरवाहे नज़र आएंगे ना वो कामयाब नज़र नहीं आएंगे, बस वो गुजारा करते हुए नज़र आएंगे, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि दिहाड़ीबाजी नज़र आएंगे ना। तो ये एक सिस्टम ख़राब हो गया। पहले हम इसके हक़ में थे, फिर हमने ये देखा, तजर्बा किया, फिर हमने लोगों को बताया कि ये सिस्टम नाकाम सिस्टम है, आप इसमें ना आए। उसके बाद हम सब्ज़ चारा डालते थे घर पे, और आज से तकरीबन 6 माह पहले तक, 6-8 माह पहले तक हम सब्ज़ चारा डालते थे, बल्कि साल के आने तकरीबन साल पहले तक सब्ज़ चारा ही डालते थे। सब्ज़ चारे में हमने नुकसान देखे, फिर लोगों को बताया कि सब्ज़ चारा ना डालें, खुश्क चारा डालें। खुश्क चारा हमने शुरू किया, फ़ायदे देखे तो लोगों को बताया। इसके अलावा कई ऐसे काम हमने किए जो पहले नहीं हो रहे थे। रेस्ड जो फार्म बनता है ज़मीन से ऊपर, वो हमने बनाया, वो लोगों को बताया, उसके बड़े फ़ायदे हैं। अभी हमारा मुस्तकबिल में हमने वही फार्म बनाने हैं जो ज़मीन से ऊपर होंगे। ज़मीन पे नीचे आर्जी तौर पे हमने फ़िलहाल काम चलाया, और जानवर ज़्यादा थे क्योंकि इसमें आपको पता है कि शेड बनाना, उस पर खर्चे, जानवर के अखराजात, फ़िलहाल हमारा क्योंकि अखराजात ही ज़्यादा होते हैं, आमदनी के वसाइल जो है ना ज़राए कम है, इसलिए हमारी थोड़ी सी स्पीड उस हिसाब से कम हो जाती है ना। तो वैसे मुस्तकबिल में हमने उसी तरह ऊँचे शेड ही बनाएंगे। तो लोगों ने वो बात भी तस्लीम की। बॉडी स्कोर, कुछ ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में थी ही नहीं, जिनका तसव्वुर नहीं था, बॉडी स्कोर हो गया, ये हमने इस पर सर्च की, मुतारफ़ करवाया। तो आज लोग जानवर का बॉडी स्कोर देखते हैं और पूछते हैं। किसी दौर में पैमाइशें नहीं थी जानवर की, कोई जानवर की पैमाइश नहीं करता था, बड़ा कोई करता तो गिट्ठों से करता था, यानी ऐसे करके ना। कल मुझे मैसेज आ रहा था कि मैंने गिट्ठे मार के पैमाइश की, तो वो जो देने वाला था ना उसने छोटी रखी, पूरा हाथ नहीं खोला, छोटी रखी, और मुझे उसने झूठ बोला, धोखा दिया। तो पैमाइशें मुतारफ़ करवाई, तो आज सारे बंदे बात करते हैं पैमाइशों में। ब्रीडर हर बंदा चाह रहा है अमृतसरी में 45 इंच से ऊपर हो, बकरी हर बंदा चाह रहा है कि 40 से ऊपर हो। तो जो चीज़ें पहले नहीं थी वो मुतारफ़ करवाई, आज उनका नाम लिया जा रहा है। खुश्क लूसन का तस्वर ही नहीं था पाकिस्तान में, वो मुतारफ़ करवाया हमने, किया करके दिखाया, और आज हर बंदा उसका नाम ले रहा है, उसकी तरफ चल पड़ा। और जिन बंदों ने वो अपनाया, खुश्क लूसन, भूसा छोड़ दिया और सब्ज़ चारा छोड़ दिया, आज उनके जानवर बड़े फिट हैं, कामयाब फार्मिंग कर रहे हैं। जो अली हैं लाहौर में, उस्ताद जी के पहले शागिर्द हैं, उनकी 4 बकरियां ने बच्चे दिए हैं 2 दिन में, 9 बच्चे दिए हैं उन्होंने, सेहतमंद बच्चे हैं। तो एक लेली का वजन बता रहे थे 5 किलो है। तो कहाँ पे ये मुमकिन था कि 5-5 किलो के मादा बच्चे लेना बकरियों से। किसी दौर में पिछले साल उनके सारे बच्चे मर गए थे, कोई कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि वही पुराने तरीके पे चल रहे थे। फिर उन्होंने जब से शागिर्दी इख्तियार की और सारे फार्मूले तरीके सारे पूछ लिए, तो आज 4 बकरियों ने 9 बच्चे दे दिए, और सारे बच्चे फिट हैं, माओ के नीचे दूध पूरा। तो ये ट्रेंड कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे हमने तजर्बे किए, बताए लोगों को, और लोग इस पर चल रहे हैं, आज फ़ायदा उठा रहे हैं। किसी दौर में हमने जब जानवर लिए तो वो जानवर थे ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 का एक जानवर, 35,000 में भी हमने जानवर खरीदे, शेर ब्रीड के थे जो। तो उस वक़्त हमें यही था कि 35-40 हज़ार 50,000 तक जानवर मिल जाते हैं अच्छे। हमारे पास आज भी वो मौजूद है,
हमारा आज भी सौदा हो रहा है, हो सकता है कुछ दिनों तक वो हम बेच दें 60,000 फी जानवर के हिसाब से। गब्बन जानवर है सारे। तो इतना अरसा जानवर रख के उनसे बच्चे लिए, बच्चे भी उस म्यार के ना है कि जो आपकी अच्छी कीमत में बिक सकें। वो भी एवरेज बच्चे, मतलब 1-2 दांत का भी जानवर अगर आप बेचें ना तो लाख रुपए या इसके आगे पीछे इससे कम ही बिकता है। और अगर आप हिसाब लगाएं ना उन पे अखराजात जितने होते हैं तो वो खर्चे ज़्यादा होते हैं उन पे। मतलब एक अच्छा ब्रीडर आप तैयार करें ना अगर 2 दांत का, तो ब्रीडर पे खर्चे ज़्यादा, क्योंकि दूध आपने उसे पिलाना है, मुरब्बे खिलाने हैं, उसकी आपने केयर करनी है इजाफी तौर पे। प्रोटीन आपने उसे 20-22-24% तक देना है ताकि ग्रोथ करे, अच्छा जानवर बने। तो उस पे सारे अखराजात आप 2 दांत तक कर लेना तो हो सकता है लाख रुपये आपका उस पर खर्चा आ जाए, अगर आपने अच्छी नस्ल का अच्छा ब्रीडर तैयार करना है तो। और वही 2 दांत का जानवर आम जो क्वालिटी का होता है, आम म्यार का, वो मार्केट में आपको 40, 50, 60, 70 हज़ार में मिल जाता है। तो आपका खर्चा ज़्यादा हो गया, पैसे कहाँ से पूरे होंगे। तो इसमें हमने ये देखा कि ये भी 3 साल काम करने के बाद पता चला यार कि इतने जानवर हमने रखे हैं और इतनी मेहनत की, और आज आप बेचने जाते हैं तो कोई बंदा आगे कहता है 20,000 का दे देंगे। जैसे हमारे दोस्त हैं, क्या नाम है उनका, साहिवाल से, हावर साहब, तो वो 20,000 जानवर का मोल लगा रहे थे। हमने वो जानवर 35, 45, 50 हज़ार तक खरीदे हैं, वो 20,000 दे रहे हैं। तो मतलब अब हमने तैयार करके 3 दांत के, मतलब 3-3.5 माह के गब्बन जानवर हैं, तो वो हम बेच रहे हैं 60,000 में फी जानवर के हिसाब से। वो तो कह रहे थे 35 तक, 30 तक भी आप बेच दें कोई नहीं लेगा, लेकिन वो चलें, वो व्यापारी उनकी अपनी सोच है। 60,000 फी जानवर के हिसाब से आज भी हमारा बिक रहा है वो। उससे हमने बच्चे भी ले लिए, अब दोबारा प्रेगनेंट है और फिर 60 के हिसाब से दे रहे हैं। मकसद ये है कि ये कोई हमारी कामयाबी नहीं है कि 20 का बिक रहा था हमने 60 का बेच दिया। 60 का बेच के भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप अखराजात का हिसाब लगाए ना तो अखराजात हमारे उन पे ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब सीधा सीधा हमने एक हिसाब रखा हुआ है कि 40,000 रुपये आपका एक अच्छा जानवर अगर आप पालते हैं ना तो उस पर साल का आपका खर्चा होता है, इससे कम खर्चा नहीं हो सकता। इसमें आपने अभी शरह अमवात शामिल नहीं की। बाज़ का शरह अमवात 5% रहती है, बाज़ का 10%, बाज़ का 20%। ये भी मुनहसर होता है आपके मामलात पे। तो ये फिर हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अगर आपने कामयाब क्लोज फार्मिंग करनी है तो सबसे पहले आपको ब्रीड सिलेक्शन पे काम करना पड़ेगा कि आप नस्ल रखें, नस्ल पे काम करें, और वो नस्ल रखें कि जो बहुत कम हो, नायाब किस्म की नस्ल हो, आला म्यार में जानवर आते हों, ताकि आपके जो जानवर हैं वो जब बिकें, फ़रोख्त हो तो उनकी अच्छी कीमत आपको मिल जाए। आपको ये टेंशन ना होगी यार ये मैंने इतना खर्चा कर लिया और इतने का जानवर बिक रहा है। अब ये उस्मान जो शागिर्द है इधर, अभी वो फारुकुल तहसील हुआ यहाँ से, तो उसके पास मक्खी चीनी है। अब वो कहता है कि मक्खी चीनी जो है वो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहता है जी वो जो भी जानवर आता है लेने, क्रॉस गब्बन जानवर, कोई कहता है 30,000 ले लें जानवर, कोई कहता है 35,000 ले लें, कोई फ़ायदा ही नहीं। अभी ज़िशान भाई की कोई बकरियाँ, 10 बकरियाँ उन्होंने हावर साहब से मंगवाई थी फार्म पे, तो हमने उन्हें कहा कि ये थोड़ा सा आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है बकरियाँ। वो फिर उस्मान ने ले ली, पता 70,000 या किसी हिसाब से ना उसने ले ली, अमृतसरी बकरियाँ थी। तो अब वो अमृतसरी उसने रख ली। अब ब्रीडर वो अच्छा ले लेगा, 70-75 पता नहीं किस रेट पे उसने वो बकरियाँ ली। तो ब्रीडर अच्छा आएगा तो कम से कम उसकी जो ब्रीड तैयार होगी ना 2 दांत की, वो कम कुछ भी नहीं तो उसे 1,00,000-1,50,000 तो वैल्यू उसे मिल जाएगी ब्रीड की, तो फिर उसे नुकसान नहीं होगा। अब वो बेचारा परेशान है कि साल हो गया जानवर रखे हुए, वो जानवर पे रोज़ का 100 रुपये खर्चा होता है। इसमें आपने जो उसकी कंस्ट्रक्शन होती है शेड वगैरह की वो शामिल नहीं की। तो इतना करके भी वो कहता है यार फ़ायदा क्या बकरी फार्मिंग का, जब ग्राहक ने आके कहना है कि 30,000 ले लें, 35,000 ले लें, तो दिल टूट जाता है। मैंने उसका यार ये काम छोड़ें आप, ये हमने भी करके देख लिए, इस रिज़ल्ट पे पहुँचे हैं कि ब्रीड अच्छी रखें, सिलेक्टिव ब्रीड रखें, थोड़े जानवर ले लें, 10 रख लें, 20 रख लें, 50 रख लें, अपनी इस्तेताअत के मुताबिक रख लें। ब्रीड क्वालिटी पे आप समझौता ना करें। अब हमारे पास तकरीबन लगभग 400 जानवर होंगे तकरीबन, तो उसमें जो ब्रीड क्वालिटी के जानवर हैं ना हमारे पास अच्छी क्वालिटी के वो 100 होंगे तकरीबन।
जो बी ग्रेड के जानवर हैं ना वो भी 100 होंगे, सी ग्रेड, बाकी सारे सी ग्रेड के जानवर हैं। अब हम सी ग्रेड के जानवर कम कर रहे हैं, बी ग्रेड के हैं। अब ए में से जो नस्ल आएगी ना हम कोशिश करेंगे कि उसको रखें, बी को भी फारिग करें। मतलब बेशक हम जो तादाद है उनकी वो 400 रखें या 300 रखें, 200, जितनी भी रखें, जितनी हमारी इस्तिताअत है उतनी ज़्यादा रखनी है। हमारी यही कोशिश है कि हम सब ए और ए प्लस ग्रेड पे चले जाएं। इसी में ही आपका मुस्तकबिल है। इससे काम पे अगर आप रहेंगे तो आप कभी भी बकरी फार्मिंग में कामयाब नहीं हो सकते, याद रख लें। आपको आज भी जो चरवाए नज़र आएंगे वही नज़र आएंगे जिनके पास कोई ब्रीड में ताकत है। मतलब मैंने जिक्र किया था पहले भी कि आप जितने भी मशहूर चरवाए हैं या ब्रीडर हैं पाकिस्तान के चंद लोग, आप उनको देख लें, कोई भी उनमें ऐसा बंदा आपको नज़र नहीं आएगा जो हज़ारों में जानवर बेचता हो, लाखों में बेचेगा और उनके इतने गाहक होंगे कि हर वक्त मौजूद होंगे। वो आज भी सर्वाइवल मोड में है, यानी कि वो जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। वो लोग सारे जिन्होंने सस्ते जानवर लिए, चिराइयों पे रखे या क्लोज फार्मिंग पे रखे, जैसे भी रखे, आज उन बंदों का नामो निशान ही कोई नहीं। मैंने खुद जब हमने काम शुरू किया तो ऐसे फार्म विजिट किए बेशुमार जिन्होंने 100 जानवर ले लिए थे। वो कोई राजनपुर से ला रहा है, कोई डेरा इस्माइल खान से, या पता नहीं डेरा गाजी खान कहाँ से लाते हैं लोग, वहाँ से ला रहा है, कोई मदरसा मंडी से ला रहा है, कहाँ से ला रहा है, ट्रकों के ट्रक मजदों के मजदे आ रहे हैं भर के। कोई कह रहा है मैंने 15,000 के हिसाब से लिया, कोई कह रहा है मैंने 20,000 के, कोई कह रहा है 25,000 के हिसाब से लिया। वो सारे लोगों ने कुछ जानवर ला के मार दिए जो तैयार हो गए, उनकी कीमत नहीं लगी आगे मार्केट में। तो आप वो चीज़ लें, देखें हम वो चीज़ बताते हैं जो जिस चीज़ जो तजर्बा हम कर रहे हैं, जहाँ से जिस न्याय से हम गुजर रहे हैं वही आगे बता देते हैं। अगर देखें आप सस्ते जानवर ले लें, हमें कोई एतराज़ तो नहीं है ना, हम आज कह देते हैं कि आप सस्ते ले लें जी, 30-35 हज़ार का जानवर आप लेके पाल लें, ये याद रखिएगा वो बिकेगा भी इतने का और आपका खर्चा इससे ज़्यादा हो चुका होगा। हमने जो देखें मुसलमान वो होता है जो अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करते हैं। तो हम जो कुछ करते हैं जिसमें अपने लिए फ़ायदा देखते हैं वही आपको आगे बता देते हैं ताकि आपका जो कैरियर है बकरी फार्मिंग का वो ख़राब ना हो। हमने ये देखा कि सस्ते जानवरों में कोई फ़ायदा नहीं होता, ब्रीड का जानवर लें जिसके पास अच्छी नस्ल है। अभी देखें हमारे पास जो जानवर हैं हमने जिनसे लिए हैं ना, बाहुबा वो लोग जो अच्छे ब्रीडर जिनसे हमने लिए हैं, चरवाहे हैं, वो ये भी हमारे पास छः दांत के कोई मेरे हिसाब से 100 के लगभग जानवर खड़े होंगे, 6 दांत के जो हाली हैं। वही 6 दांत के जानवर जब हम अगर लेने जाए ना चरवाहों से तो उस वक्त हमने 4-5 माह का बच्चा उनसे 50-50 हज़ार में लिया था, वही बड़ी लड़ाई करके। तो आज वही 6 दांत के हाली जानवर अगर हम उन्हें दें ना तो वो मार्केट में वही जानवर कम से कम भी 2.5-3 लाख में फ़रोख्त करें, इससे ऊपर ही फ़रोख्त करें, कम ना करें। देखिए इस चीज़ में मज़ा है ना। अगर हमारा 2 साल हो गया रखे हुए, 50,000 का जानवर लिया, 50,000 ऊपर लगा लें, इसमें शेड कास्ट वगैरह भी डाल लें, आप लाख रुपये खर्चा हो गया 2 साल में रखने का, इसमें शरह मवाद अभी नहीं शामिल की हमने, तो लाख ऊपर लग गया। 50 का जानवर 1.5 लाख का ये हो गया, आपका 2-2.5 का बिके तो फ़ायदा है ना आपका। ये हमने जो हम सीख रहे हैं वक्त के साथ साथ वो बता रहे हैं आपको। अभी हो सकता है आगे नई चीज़ें सीखें, सीखते चले जाएं, आपको बताते चले जाएंगे। इसमें ये नहीं है कि हमें कोई यू टर्न ले रहे हैं या कोई गलत बयानी कर रहे हैं। अगर आप सस्ते जानवर लेना चाहते हैं तो सस्ते ले लें, हमें क्या एतराज़ है। आप अपने कारोबार को दाव पे लगाएंगे या फिर कंप्रोमाइज़ करेंगे, समझौता करेंगे, लोग आपसे आके लड़ेंगे। मैं जो मेरी एक तबीयत है ना वो ओपन है, ओपन सीक्रेट है अपनी ज़िंदगी, बिल्कुल खुली किताब की तरह। मैंने कभी ज़िंदगी में कुछ छुपाया नहीं है किसी से। बाखुदा हमारे फार्म पे आज भी जानवर लोग आके जानवरों के तरले करते हैं, पैसे रख के बैठ जाते हैं कि ये पैसे में जितने मर्जी ले लें। वो दौर तक जब हमारे पास लो क्वालिटी ब्रीड थी ना तो हम किसी कहते ना 50,000 तो आगे से बातें नहीं करता था और कहता था नहीं मैंने 30 ही देने हैं, और फिर लेता भी नहीं था। हम 30 पे राजी होते थे, फिर भी मशकूक होता था यार ये पता नहीं 30 में भी महंगा ना हो, छोड़ के चला जाता था। आज वो दिन है, अभी कल आज इतवार का दिन है, आज 28 तारीख है फरवरी की, और एबटाबाद से बाबा जी आ रहे हैं, हमारे मोहतरम बुजुर्ग हैं। एक हमारे पास अमृतसरी बकरा वो हमने उन्हें देना है। डॉक्टर हमारे साहब आए थे लाहौर से, हमने उन्हें कहा कि ये कितने का होगा, कहते हैं 4 लाख का दे दें। मैंने कहा मार्केट वैल्यू क्या है इसकी, कहते हैं अगर हावर खान के पास होता ना तो उसने 9.5 लाख से शुरू होना था, 5-5.5 से उसने कम नहीं देना था। आप किसी को 5 का भी दें तो ठीक है, अगर 4 का दें तो फिर ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा ये 4 का ही देंगे।
तो वो आज मुझे उनकी कॉल आई थी, ब्रीडर बकरा चाहिए। मैंने कहा जी मिल जाएगा। कितने गए? 4 लाख। कहते हैं हमें आप यकीन जितने का मर्जी दे दें, लेकिन आप हमें एक या 2 बकरी भी दें, लाजमी दें। मैंने कहा जी बकरी नहीं मिलेगी, अभी हमारे पास नहीं है। बाउदा कि जब ब्रीड है ना अब हमारे पास, तो अब लोग तरले करते हैं। हमारे सारे भाई हैं, तरले क्या करने हैं, हुक्म ही करते हैं, लेकिन हम जो है वो नहीं मतलब उनकी बात मान पा रहे, क्योंकि अगर हम दे देंगे ब्रीड तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। तो कहने का मतलब ये था, वीडियो भी लंबी हो रही है, सिर्फ बताने का मकसद ये था कि यार अगर आपने नाम कमाना है, इज़्ज़त कमानी है, शोहरत, पैसा, सारी चीज़ें कमानी है, तो आप बजाय इसके वो सारे काम करें जो हम काम कर करके थक के हार के करोड़ों रुपया ज़ाया करके उधर बैठे हैं, ये बातें कर रहे हैं। तो आप इससे आगे शुरू होना, बजाय इसके कि आप उसी पुरानी राट पे चलते रहें, नहीं कि सस्ती चीज़ लेनी है। मैं कहता हूँ कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कारोबार बकरी फार्मर कामयाब हो, और ये नहीं है कि वो उसने 600 बकरियां ला के कामयाब हो। हम कहते हैं एक बकरी वाला भी कामयाब हो। वो कैसे कामयाब हो? वो अच्छी बकरी रखे, उसकी बकरी अच्छे ब्रीडर से क्रॉस हो, और जब वो उसकी बकरी बच्चा दे, उसे यार यकीन होगा मैं बेशक इसे 50,000 रुपया एक बच्चे पे भी साल का खर्च कर लूँगा ना, तो मुझे डबल उससे मिलेगा। ये बरकत है इन जानवरों में। और आप इस चीज़ को नफ़ी ना लें कि हम महंगी करने की बात कर रहे हैं। देखिए हम का मकसद तो कामयाब होना है ना, बजाय इसके कि 10 रख के आप अपनी जान को अजाब डाले, मिले भी कुछ ना आपको। 2 रखें ना यार, 1 रख लें, वो 10 से ज़्यादा आपको मुनाफा दे। ये कामयाब बकरी फार्मिंग है। हम ये चाहते हैं आप इस तरह करें। पाकिस्तान में जितने भी अच्छे लोग हैं काम करने वाले, जिनके ब्रीड में जान है, आप उनसे चीज़ लें, अच्छा ब्रीडर बने। आपको आपके पास भी कल को लोग तब भी आएंगे जब आपके पास अच्छी चीज़ होगी। अच्छी चीज़ आपको अच्छे लोगों से मिलेगी। एक बार आपको अच्छे लोगों से चीज़ लेनी पड़ेगी, वो बेशक महंगी मिलेगी, लेकिन फिर आपका एक बकरी फार्मिंग में कैरियर बन जाएगा। ये बात आपको कभी किसी ने नहीं बतानी, ना ही बताई होगी। मतलब आप मंडियों में जाते हैं, आप जो ऑनलाइन चैनल हैं, डेरा इसमाइल डेरा गाजी खान या पता नहीं कौन से चैनल है जहाँ पे सफ़ेद कलर के जानवर बड़े बिकते हैं। मुझे व्यापारियों को नहीं पता, क्योंकि ये तारीफ़ें करते हैं। मेरी एक आदत है, जो बंदा तारीफ़ करके चीज़ बेचे मैं उसको देखता ही नहीं। उधर से मैंने शुरू में कुछ वीडियोस देखी, तो वो लोग तारीफ़ें करके माल बेच रहे थे। देखें जी आ गए 50 जानवर आ गए, बड़े सस्ते हैं जी, बड़े खूबसूरत हैं, ये है वो। उधर मैंने देखा लोग जाके अपना पैसा गर्क करते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 5 लाख। बजाय देखने में वो 10-15 लाख में ट्रक भर के लेके आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है, हम कई ऐसे फार्मरों पे गए हैं, वो सारा कसाई का माल होता है। वो फार्मिंग मॉडल वाला माल ही नहीं होता, कसाई वाला माल ला के बेचारे फार्म पे रख के इतना खर्चा करते हैं, बाद में कहते हैं ये फ़ायदा ही कोई नहीं, पैसे नहीं आए। कोई कहता है 10 लाख डूब गया, कहता है 20 लाख डूब गया। मैं कहता हूँ वो 10 लाख के जाके वहाँ से 50 जानवर लाने की बजाय आप उस 10 लाख के 5 जानवर लें। वो 5 जानवर आपको 50 से ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। किस तरह? 50 से आपने इतना खर्चा करना है, आपका कमरे टूट जाएगी। 5 जानवर थोड़े होंगे, आप खर्चा बर्दाश्त कर लेंगे, अच्छी खुराक देंगे, अच्छे ब्रीडर से क्रॉस करवा लें, और वही 5 जानवर आपकी नस्ल चला देंगे आगे, और आपकी नस्लें बैठ के खाएंगी। फिल्म लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह दोबारा किसी वीडियो में आपके कोई मज़ीद सवालात हों तो आप बेशक मैसेज कर दें, कमेंट कर दें। मैं आपको मोबाइल नंबर भी बता देता हूँ कि ब्रीड क्वालिटी के हिसाब से बकरी फार्मिंग में कामयाब कैसे होना है, किस नस्ल पे काम करके कामयाब होना है। तो इस सिलसिले में कोई भी आपके सवाल हों तो आप बेशक मैसेज कर दें, कमेंट कर दें। असल में मैसेज ज़्यादा आते हैं, मैं सारे सुन नहीं सकता, और सैकड़ों मैसेज लोगों के रह जाते हैं। अपनी ज़िंदगी भी मसरूफ़ हो गई है काफ़ी सारी। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपके सवाल हो मोटे मोटे मैं उनका जवाब दे दूँ, और जिस स्टेज से हम गुजर रहे हैं, जिस न्याय से हम गुजर रहे होते हैं, वही चीज़ बयान करते हैं। कभी हमने कोई चीज़ रखी नहीं कि हम इससे फ़ायदा ले जाएं, कोई बंदा इससे फ़ायदा ना ले। देखिए मैं जाते थे फिर एक और बात कर देता हूँ कि अपना जो है हिसाब है ना वो खुला डुला है, मुनाफिकत इसमें कोई नहीं है। हमने काम शुरू किया ना, हमने चैनल बना लिया, चैनल से शोहरत मिली, इज़्ज़त मिली, आज दुनिया जानती है। हम चाहते हैं कि आप लोग जो बकरी फार्मिंग में हैं आपको भी इज़्ज़त मिले। वो कैसे मिलेगी? आपके पास अगर अच्छी ब्रीड हो। आज हम सारा काटू मार रख लें, कौन हमारे पास आएगा? ब्रीड की वजह से लोग आते हैं, हमें जानते हैं। तो तजर्बा हमारा हो चुका है। फरहान भाई का अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इसमें बड़ा तजर्बा है, उनकी वजह से भी रौनकें लगी रहती हैं। हम आपसे भी यही चाहते हैं कि आप रश ना लगाएं, जानवर रखें 2, 4, 1, 5, 10 जितने भी आप रख सकते हैं, हाई क्वालिटी के जानवर रखें। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अच्छे जानवर होना तो पेट में बच्चे बिक जाते हैं। हमारे पास ऐसे जानवर हैं, आप लोग तशरीफ़ लाएँ फार्म पे, तो आपको दिखाऊँ कि ये ब्रीडर है। आपको खुद ही फैसला कर लीजिएगा, आपको दिखाएंगे ये बकरी है, ये ब्रीडर है, दोनों क्रॉस होंगे।
इनके पेट में बच्चा होगा जब, तो वो आप कितने का लेंगे? तो अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के ज़मीर की आवाज़ आपके अंदर से निकले ना, कोई बंदा भी आप में से ये नहीं कहेगा कि इसका एक बच्चा पेट के अंदर ही ₹1,00,000 से कम होगा। और ये हमें कोई लालच नहीं है, हवस नहीं है कि हम पैसे इकट्ठे करने के लिए बैठे हुए हैं। 40 साल मेरी उम्र है, बाकी कितनी है? 20 साल जैसे ज़्यादा क्या करने हैं हमने? अगर पैसे कमाने होते तो दूसरे कारोबार में जहाँ पे कमा रहे थे वहीं से कमाते रहते। लेकिन ये सिर्फ शौक़ है, और शौक़ पूरा करने का एक ही सिर्फ मतलब इसमें तरीका है कि इसमें आप ब्रीड पे आएँ। आप लोग भी ब्रीड पे आएंगे, आपकी इज़्ज़त बनेगी। हम लोग आपके पास आएंगे, पूरी दुनिया से जो ब्रीड के शौकीन लोग हैं वो आपके पास आएंगे, आपकी इज़्ज़त होगी, आप जानवर पे खर्चा करेंगे, आप मेहमानों पे खर्चा करेंगे, आपकी रौनकें लगी रहेंगी। वरना क्या होगा? ब्रीड नहीं होगी तो आप मेहमानों को हादी पानी पिलाएंगे और ब्रीड को घास खिलाएंगे, भूसा खिलाएंगे, सब्ज़ पट्ठे खिलाएंगे, सारा कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेहमानों की बरकत भी जाएगी और जानवरों की बरकत भी जाएगी। जानवर भी ज़ाया, पैसा भी ज़ाया, वक्त भी ज़ाया। इसलिए मैं तो बात करता हूँ अपने दिल की कि आप लोग इस काम में आएँ, बकरी फार्मिंग में, और सिर्फ ब्रीड पे आएँ। ब्रीड पे अलावा इसके अलावा काम ना करें। रोज़ हमारे पास लोग आके कहते हैं कि हमने काम करना है इस पे, टैडी पे, मिक्स पे। मैं कहता हूँ यार इनका क्या फ़ायदा है? इतना खर्चा होता है, इस पे आपको फ़ायदा ही क्यों नहीं होना? ब्रीड पे काम करें। और दूसरा देखें, अब चलो वीडियो लंबी होती है तो होने दें, आज मैं बात अपने दिल की सारी कर ही देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कम अज़ कम कि पाकिस्तान में 10,000 फार्मर तैयार हों जो जिस तरह हम काम कर रहे हैं इसी तरह काम करें। बेशक उनका फार्म छोटा हो, 10 जानवर हों, 20 हों, 50 हों, लेकिन वो अच्छे म्यार पे काम कर रहे हों, सब लोग अच्छे ट्रेंड हों, उन्हें पता हो ब्रीड क्वालिटी क्या चीज़ होती है, फार्म टू फार्म सेल का सिलसिला चले। मतलब अब आम बंदा जिसने कुर्बानी में जानवर लेने हैं वो महंगे जानवर नहीं लेगा कभी भी। कम लोग ऐसे होते हैं जो लेते हैं। तो होता क्या पूरी दुनिया में कि अभी हमारे पास हमें जानवर चाहिए थे ना 100, 250 जितने भी, हमने कितना खज्जल खराबी से सारे जानवर मार्केट से इकट्ठे किए। जो लोग हमारे वीडियो देखते हैं उन्हें इस बात का पता होगा। हम चाहते हैं कि अब इस तरह के सिलसिले ख़त्म हो कि अगर किसी ने फार्मिंग करनी है तो वो जलील हो वो चीज़ ना मिले। हम आपके सामने वसीयत कह लें, नसीहत कह लें कि इतने धक्के खा के वो चीज़ ना मिली। आज भी हम फिर चंद जानवर इकट्ठे करके उनसे ब्रीड लेके आगे होम ब्रीड बनाने में चले हुए हैं। और इस पर हमें कितना सरमाया और कितना वक्त दरकार होगा। फिर इसमें ब्रीड की कीमतें कहाँ से कहाँ चली जाएंगी? क्यों पाकिस्तान में इस तरह हो रहा है कि आज 9-9 लाख की बकरी बिक रही है? क्यों? इस वजह है ही कोई नहीं। जो चंद जानवर म्यार के नज़र आते हैं वो देने वाले देते नहीं, फिर शौकीन होते हैं वो मुँह मांगे दाम देते हैं। अगर फार्म बने 10,000 फार्म, जो मेरी सोच है वो बने पाकिस्तान में, तो आप क्या समझते हैं? ब्रीड इतनी आम हो जाएगी, इतनी आम हो जाएगी कि वो जो हम कहते हैं कि 5 लाख की, 3 लाख की बकरी, 2.5 लाख की, 2 लाख की, वो इतने ज़्यादा जानवर हो जाएंगे कि फिर ऑटोमेटिकली कीमतें उनकी जो है ना वो अपने म्यार सतह पे आ जाएंगी। देखिए जो बकरी फार्मिंग में हमें काफ़ी सारी फ़ायदे इसमें मतलब काफ़ी चीज़ें मिली ना, इज़्ज़त मिली, वाकफियत मिली सारी दुनिया में, और बड़ा कुछ नाम मिला। वहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ मिली, कुछ बुजुर्ग हज़रात मिले जिन्हें बाबा जी कहते हैं, वो बड़े अच्छे मशवरे देते हैं। कुछ दिन पहले एक बाबा जी से मतलब इसी तरह उन्होंने मशावरत से मशवरा दिया कि यार ये आप कम कीमत मार्केट को आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, मार्केट में आपको डिफ़ाइन करना है। अगर आप अपनी बकरी 5 लाख वाली किसी को 1.5 लाख में दे देंगे ना, तो इसका मतलब नहीं है कि वो 1.5 लाख में आगे हो जाएगी, वो जाके 5 की बेचेगा कल को। मेहनत आपने की, कमाएगा कोई और। आप अपनी 5 वाली 5 में दें, बल्कि 5 वाली 6 में बताएं। अगर उस पर जान हुई तो 6 की बिकेगी। मार्केट वैल्यू जितनी है उतने की उसने जाना है। आप सिर्फ ब्रीड बनाने पे काम करें, ब्रीड बना के अच्छा रेट लें, आप खुद बचें, आप खुद सर्वाइव करेंगे तो फिर आप आगे किसी को दे पाएंगे। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप पहले अपने आप को बचाएं और फिर ये सोचें कि बकरी सस्ती होनी है या बकरी महंगी होनी है। ये काम छोड़ दें मार्केट पे। मार्केट अपना कीमत का तयन खुद करती है, हम नहीं करते। अगर हम करना शुरू कर देंगे तो फिर काम हम खराब कर लेंगे। इसी तरह जो लोग बकरी फार्मिंग में आते हैं उन्हें मैं एक और बात बताता हूँ कि इसमें मतलब आप इसमें बड़ा पोटेंशियल है। वो इस लिहाज से है कि एक देखें हमने यूट्यूब चैनल बनाया, उससे हमें शोहरत मिली, एक आस्ता आस्ता हम अच्छी ब्रीड पे आई। आज हमारे पास ब्रीड के बड़े गाहक मौजूद हैं। हम सेल नहीं कर रहे, ज़्यादा बात है, लेकिन जब सेल करेंगे हमें उम्मीद है कि वो उसकी बड़ी अच्छी कीमत होगी। तो वो फिर हमारा उसमें जितना भी खर्चा हुआ है आजकल का आज तक का, वो सारा हम उसमें ना सिर्फ कवर कर सकेंगे बल्कि आप ये कह लें कि उसमें हम जो है ना वो एक अच्छी खासी
जो है ना वो कमाई भी कर सकेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको और बातें बता देता हूँ कि आपको पता है कि मैं ज़रा दिल में बात रखने वाला इंसान नहीं। बात वो होती है जो आपके दिल पे हो, वो ज़ुबान पे हो। बल्कि इकबाल ने भी यही कहा ना कि अज़ल से रहा है यही कलंदरों का तरीक, यानी कि ज़ुबान रही है हमेशा दिल की रफ़ीक, इस तरह का एक शेर है। तो जो बात दिल में हो वो ज़ुबान पे होनी चाहिए आपके। अभी देखिए यूट्यूब, हम चाहते हैं कि जो लोग बकरी फार्मिंग में आए वो आके मतलब जो हमारे पास लोग ट्रेनिंग करने आ रहे हैं, हम सबका यूट्यूब चैनल बनवा देंगे। तो उस चैनल पे लोग दुनिया में जानेगी, उनकी ब्रीड की पहचान होगी, ब्रीड क्वालिटी दुनिया के सामने आएगी, उन्हें जानवर बेचते हुए अच्छे ग्राहक मिलेंगे, अच्छे पैसे उन्हें देंगे, ताकि वो माली नुकसान का शिकार ना हो जाए, माली खसारे का शिकार ना हो जाए। बात वही आएगी कि आगे मार्केट फिर खुद डिफाइन करेगी कि कीमतें क्या होनी चाहिए, लेकिन आज उन्हें अच्छी कीमत मिलनी चाहिए ताकि उनके अंदर जज्बा पैदा हो, हिम्मत पैदा हो। देखिए अगर आप इतनी मेहनत करके एक जानवर पे साल पूरा लगा के वो आपको बिकते 40-50 हज़ार में या 60-70 हज़ार में, आपको 10-15 हज़ार उस पर बचता है, तो यार इतना तो दिहाड़ी लगा ले बंदा, वो नहीं बेहतर, इससे ज़्यादा वो कमा लेता होगा। इसलिए फिलहाल हमें जानवरों में ज़्यादा कमाई की ज़रूरत है ताकि एक अवेयरनेस पैदा हो पाकिस्तान में, जोश जज्बा पैदा हो नौजवानों में, जो लोग बाहर हैं वो यार जज्बा पैदा हो उनमें, यार हम वहाँ पे लाख कमाते हैं, 2 कमाते हैं, 1.5 कमाते हैं, 50 कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं, पाकिस्तान में आके हम इतना कमा लेते हैं। इस तरह किस तरह कमाया जा सकता है? सिर्फ ब्रीड के सर पे, इसके अलावा नहीं आप कमा सकते। ये मैं इसके सामने आपकी मिसाल बैठा हूँ कि हमने सारे जतन करके देख लिए, जो मर्जी आप कर लें, जब आपके पास ब्रीड नहीं आपको पैसे नहीं मिलते, जब पैसे नहीं मिलते आपका फार्म ठप हो जाता है, क्लोज हो जाता है। कितने पैसे आपको कौन देगा? मतलब आपके पास करोड़ भी है, 2-10 करोड़ भी है, आप लगाते रहें, ब्रीड नहीं है तो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, आपको पैसे रिटर्न नहीं होंगे। जब हर साल आप सेल करेंगे, फरोख्त करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी पिछले साल हमारे पास जो बकरे थे हमने कुर्बानी पे फरोख्त कर दिए, हमने कहा कि यार अपने दीन मान से जो पैसे बनते हैं दे दें। आप यकीन करें कि जो 50-60 हज़ार का बकरा था, बंदों ने 20-20 हज़ार का ले लिया हमसे। 2 बकरे लेके जा रहे हैं, 40 हज़ार बकरा। हमने किसी से रेड नहीं किया। पिछले साल ना 30 बकरे थे हमारे पास, तो मैं हैरान हो गया कि यार ये 30 बकरे थे तो वो हमें थोड़े से पैसे मिले, जो 1 माह का भी खर्चा नहीं था हमारा। तो मैंने समझ लिया कोई फ़ायदा नहीं यार इन चीज़ों का। ये मतलब कि आप किन किन से लड़ेंगे? कोई रिश्तेदार होते हैं, कोई दोस्त अहबाब होते हैं, कोई मोहल्लेदार होते हैं, सारे अपना अपना दावा लेके आ जाते हैं। किसको आप क्या चीज़ कैसे फ़रोख्त करेंगे? अगर आप केजी का रेट लगा दें, चले 900 रुपया, 1000 रुपया, जितना भी, तो कहेंगे नहीं जी बाहर से तो 600 रुपया मिल रहा है, आप हमें 550 दें, फिर मेहनत का आपको सिला ही नहीं मिलेगा। हमने इस बार बकरा कोई नहीं खसी करवाया कि हमने ईद पे बेचना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रीड बनानी है, ब्रीड पे काम करना है, ब्रीडर ही सेल करने हैं। तो देखें वो ये सारी चीज़ें जो हम सीख रहे हैं आपको बता रहे हैं कि आपका नुकसान ना हो, आप किस तरह तरक्की करें इसमें। इसके अलावा जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स आए हैं, हम उन्हें यही कहेंगे कि आप चैनल बनाएं, यहाँ पे काम करें, ब्रीड अच्छी लें। हमारे पास तो फिलहाल कोई नहीं देने, कोई आपको वादे बता रहे हैं, जब होगी तो दे भी देंगे, जो भी आएगा लेने उसे दे देंगे, ज़ाहिर बेचने के लिए रखी हुई है। आज कोई नहीं, आज हमसे शिगिर्द भी जो हैं वो भी कहते हैं, लड़ते हैं, यार सानू तो दे छोड़ो। जो बाहर हैं कहते हैं हमें तो देना, एक दे दें, कहते हैं यार दे देंगे तो फिर आगे पाकिस्तान में बकरी का, अमृतसरी बकरी का क्या मुस्तकबिल है? अगर हमने दे दी तो फिर आप सारे चले जाएंगे चलाओं के पास, फिर उनके हाथों में खेलेंगे, फिर वही होगी कि आपको पता कोई नहीं होगा, और वो सारा तमाशे जो होते हैं चरवाई करते हैं सबको पता है। बाहर से जानवर ला के अपने रेवड़ में छोड़ के बेच देना, एक चीज़ 1.5 लाख की है वो 3 लाख में दे देना। 3 लाख की 3 लाख में नहीं समझ आती है, लेकिन 1.5 की 3 में लेना ये गलत है। तो इस तरह पाकिस्तान में हो रहा है, सरेआम हो रहा है। तो चैनल सब के बनवाएंगे, उन्हें कहेंगे जब हम ब्रीड बेचें, जब वाकफियत हो जाएगी, जैसे हम अभी हमारे पास जैसे हम हाजमे वाला मसाला तैयार करते हैं अपना, तो लोग कहते हैं कि आप हाजमे वाला मसाला बेच दें। हम सोच रहे हैं कि उस पर मार्केटिंग करना शुरू कर दें, अब तो उसका हमने पैकिंग बनाना शुरू कर दी है। अब जो लोग इस पे आएंगे, अच्छी ब्रीड पे उनका चैनल होगा, उनकी वाकफियत होगी, वो अपनी प्रोडक्ट्स भी बेच सकेंगे, यहाँ से भी वो अपना खर्चा निकाल लेंगे। मिनरल्स हम इस्तेमाल करते हैं, अब सोच रहे हैं कि अपने मिनरल्स लॉन्च कर दें। बकरी के लिए कोई खास मिनरल पाकिस्तान में कोई नहीं, वो लॉन्च कर दें। वनडे का हमें लोग कहते हैं, लेकिन वनडे में सरमायाकारी बड़ी होती है, उस पर उसका हमारा फिलहाल इरादा नहीं है। इसके अलावा हे लूसन हम अपने लिए काश करते हैं, उगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लोग हमसे मांगते हैं, हम उन्हें दे भी देते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि बाकायदा तौर पर इन गर्मियों में
बड़े पैमाने पे काश्तकारी करके तो उसकी बाकायदा फ़रोख्त शुरू कर दें। अब देखें ये इजाफी आमदन के आपके ज़रिए पैदा हो गए, कैसे हो गए? आपकी पहचान बनी। पहचान कैसे बनी? ब्रीड क्वालिटी के सर पे। तो मतलब जब आप अच्छी ब्रीड पे चले जाते हैं ना, तो फिर आपकी पहचान बनती है और इस पहचान को आप कैश करवाते हैं, कि आप उसके साथ मुख्तलिफ किस्म की तजारत भी शुरू कर सकते हैं। कुछ भी आप कर लेना, अब आपका फिर बिकने लग पड़ता है और आपकी जान पहचान बन जाती है। तो इसलिए आप हजरात ने अगर इस शोबे में कामयाब होना है तो सिर्फ मिकदार पे तवज्जो न करें कि 50 लाने हैं, 100 लाने हैं और सस्ते लाने हैं। आप म्यार पे तवज्जो करें। आप कहेंगे हमने एक जानवर लेना है या 5 लेने हैं, 10 लेने हैं, बस लेने टॉप क्वालिटी के। मतलब इसमें बुनियादी असूल है कि माल आपकी मर्जी का, पैसे अगले की मर्जी के। वो चीज़ आप कर लें, बेशक आपको पहले साल उसमें कुछ ना बचे, अगला ज़्यादा पैसे ले ले, लेकिन उसके बाद आपका कैरियर शुरू हो जाएगा। जब आपकी होम ब्रीड तैयार हो जाएगी ना, जो आपने 5 लाख का जानवर लिया, वो 5 का चले नहीं बिकता आपका मार्केट में, 4 का बिक जाएगा, 3.5 का बिक जाएगा। पर उसके बाद जब आपकी होम ब्रीड तैयार होगी ना, वो ज़्यादा होगी, फिर उसमें आपका सारा लॉस कवर हो जाएगा, फिर कैरियर आपका चल पड़ेगा। अगर आप पहले दिन ही लेके आ गए ना वही ब्रीड 35,000 वाली, साल बाद क्या होगा? जनाबा निकल जाएगा, कोई पैसे नहीं बचने आपको। 35,000 वाला 35,000 में बिकेगा और आपको जनाब खर्चा कितना उस पर हो चुका होगा। लेकिन जब 3 लाख वाला होगा वो 3 लाख में बिकेगा, खर्चा उस पर उतना ही होगा जितना 35,000 वाले पे होता है। सिर्फ बात छोटी सी समझने वाली है, और अगर इस बात को आप लोग समझ जाएं तो आप बकरी फार्मिंग में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये वीडियो लंबी हो गई है, आज के लिए इतना ही। मकसद ये था समझाना सिर्फ कि हम जो कुछ सीख रहे हैं इस बकरी फार्मिंग के सफ़र में, वही आपको बता रहे हैं। और जो लोग सीरियस होंगे, संजीदा होंगे, आगे ज़िंदगी में इस शोबे में से मुंसलिक होना चाह रहे होंगे, इस शोबे को कारोबार के तौर पे देख रहे होंगे, तो वो तो लाजमी इन चीज़ों को गौर से देखेंगे। और जो लोग तनकीदगार होंगे, करना कुछ नहीं चाह रहे होंगे, वो फिर इन पे मनफी जो है ना वो कमेंट भी करेंगे और कहेंगे कि ये ऐसे है वैसे। बहरहाल वही जैसे कहते हैं ना कि वो शहद की मक्खी भी उसी फूल पे बैठती है, और जो भीड़ होती है तमूड़ी वो भी उसी पे बैठती है। शहद की मक्खी वहाँ से खाना खा के किसी को शहद पैदा करती है जो जिसमें शिफा है, और भीड़ जो होती है ये तमूड़ी कहते हैं जैसे पंजाबी में, वो वहीं से खा के तो वो डंग पैदा करती है जहर वाला, जो कि नुकसानदेह साबित होता है। तो मतलब कि वो बातें सारे सामने ओपन है। अब आप लोगों ने खुद ही फैसला करना है कि इसमें हक सच कितना है, आपको कैसे करना चाहिए। हम तो वो बयान कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अब हो सकता है इसमें आगे जाके मजीद कोई तरमीम कर लें, कोई नई चीज़ देखें, उसमें तरमीम करेंगे, भी आपको बता देंगे। अब हम तो जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं, छुपा कोई नहीं रहे। हम तो चाहते हैं कि सारे लोग कामयाब हों। हमेशा वही लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं जो दूसरों को कामयाब करवाते हैं, करते हैं। जो दूसरों को उठाते हैं वही ऊपर से अच्छा फल उतारते हैं, और खुद भी खाते हैं, फिर नीचे वालों को भी खिलाते हैं। टांगे खींचने वाले जो है ना वो कभी भी ना खुद कामयाब होते हैं ना दूसरों को कामयाब करते हैं। तो ज़िंदगी इसी चीज़ का इनाम है कि जो आप कर रहे हो, जो आप सीख रहे हो, वो दूसरों तक भी पहुंचाएं। आपकी कामयाबी दूसरों की कामयाबी हो, आप सिर्फ कामयाब ना हो, आपके साथ मुंसलिक हर बंदा कामयाब हो। लीडर वही होते हैं कि जो लीडर पैदा करते हैं, और जो फॉलोअर्स पैदा करते हैं वो लीडर नहीं होते। इस छोटे से पैगाम के साथ इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।